हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो, देखो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की। एक थी v इक्वल यू प्लस ए टी, ठीक है, पहली इक्वेशन थी हमारी। सेकंड थी s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड थी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2af। ठीक है ना। अब ग्रेविटी के अंडर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा हमारा g। इसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी को एक एग्जांपल भी बोलते हैं, किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब चेंज ना हो। तो होता क्या है, जब भी हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ जो है हमारी इतनी बड़ी है, अब यार ज्यादा से ज्यादा तुम कितना ऊपर फेंक लोगे? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर फेंक लोगे, कितनी हाइट पर फेंक लोगे? तो अर्थ के कंपेयर में जो एक्सेलरेशन होता है वो हम कांस्टेंट मानते हैं। इसकी जो वैल्यू मानते हैं हम वो होती है जी की 9.8 या किसी किसी जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया रहता है। ठीक है, एप्रोक्स हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान लेते हैं। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन की जगह अब हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अब कुछ साइन कन्वेंशन भी होते हैं। कोई भी अगर बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है, मतलब ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो होगी पॉजिटिव, पहली बात। डिस्प्लेसमेंट भी होगा क्या, पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। नीचे की तरफ आएगी तब क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी होगी। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है ना। लेकिन एक्सेलरेशन जो हम लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा माइनस जी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो जी लगता है वो अर्थ की तरफ लगता है। ठीक है, अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन होता है, चाहे बॉडी ऊपर जाए या फिर नीचे आए, डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा अर्थ की तरफ। इस वजह से हम कैसा लेंगे, इसको माइनस जी लेंगे। ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, अगर हम इसके हिसाब से देखें इक्वेशन को, तो कैसे आएंगी इक्वेशन, v इक्वल यू माइनस जी टी, s इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड आएगी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। ये हमारी तीनों इक्वेशन बनेंगी। तो अब से हमें इन्हें फॉलो करना है, इनको याद रख लो आप। तो बस एक ही जगह आपको क्या पुट करना है, g माइनस जी, एक ही जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस जी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। यही था, ये इनमें यही सब बातें थी, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आपको शो हो गया होगा। ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो कैसी है, u। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा था, हम कैसी लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, u, पॉजिटिव u प्लस u। ठीक है, इसको याद रखना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड शो दैट टाइम टेकन to reach the highest point is equal to the time taken in falling back to the
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जितना टाइम उसे जाने में लगा क्या उतना ही टाइम उसे आने में भी लगेगा, ये हमें प्रूव करना। और ऐसा होता है कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो उसको जो मैक्सिमम हाइट अटेन करने में, अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जितना वक्त लगा, अगर वो नीचे भी आएगी, उसी हाइट से अगर नीचे आएगी तो ग्राउंड तक आने में उसे उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें ये भी टाइम को भी प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो देखना। हमारे पास क्या क्या दी, वो वेलोसिटी दी हुई है, बस वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं g इक्वल -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाएगा, इसकी वेलोसिटी अभी तो पॉजिटिव है, प्लस u है, लेकिन मैक्सिमम हाइट जब ये अटेन कर लेगा अपनी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ हाइट बाद बॉडी कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई, 0। अब देखो ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, u स्क्वायर अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस का g s को हमने क्या माना है, h माना है इधर हाइट। ठीक है, 0 u स्क्वायर माइनस 2gh, हाइट निकालनी थी हमें, इसको इधर ले लेते हैं, प्लस का 2gh आएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2gh u स्क्वायर। हाइट निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, अब हमें ये भी प्रूव करना है कि क्या जितना टाइम उसे मैक्सिमम हाइट करने में लगेगा, अटेन करने में लगेगा, क्या उतना ही टाइम उसको ग्राउंड तक आने में भी लगेगा उसी हाइट से। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, v इक्वल u प्लस 80 ये लेंगे, v तो 0 हो जाएगा भाई, v तो 0 हो जाएगा। अब u स्क्वायर, अब u प्लस ये हो जाएगा माइनस gt। ठीक है, यहां से ये gt आएगा, यहाँ से प्लस का हो जाएगा, और ये u, अगर हम t की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, u अपॉन g। ठीक है, u अपॉन g, ये हमारा टाइम कौन सा आ गया, जब मैक्सिमम हाइट अटेन करने में लगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी हाइट से वापस आएगा, तो हम लगा रहे हैं इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल ut स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो s हमारा क्या है, s तो हमारा h है, और h क्या होता है, h हमारा होता है u स्क्वायर ऑन 2g। ओके, या एक काम करो, अभी इसको मत रखो, इसको h ही मान लो। अब ut देखो यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, मैंने आपको बताया था, तो ये 0 प्लस हाफ। अब देखना जब ये नीचे आएगा तब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाफ माइनस का g t स्क्वायर, माइनस का gt स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, 2 तो इधर आ जाएगा, 2h अपॉन g, 2h अपॉन g। ठीक है, ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब देखो यहां से अंडर रूट आ जाएगा, तो t यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, t इक्वल आ जाएगा, इसको हम t डैश मान लेते हैं, जो लौट कर आया ना टाइम, उसको t डैश मान लेते हैं। चलो t डैश, तो t डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन g। अब यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू रख दें, कहां से, हमारे पास h की वैल्यू है ना, ये यहां से हम वैल्यू रख रहे हैं h की, तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू h की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर अपॉन 2g, यहां से क्या हो जाएगा g। तो देखो 2 से 2 कैंसल, t डैश क्या होगा, यहां से नीचे आ जाएगा g, तो यहां से हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, और जो कि इक्वल होगा किसके, u अपॉन g के। स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पर, रूट हट जाएगा तो u अपॉन g के इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, ये भी u अपॉन g आ रहा है टाइम, और ये भी u अपॉन g आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो लौटने में समय लगा वही
जाने में भी लगा, ठीक है। तो टी डैश इक्वल टी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखना जल्दी से फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन, एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ प्लस 50 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। पहली चीज तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, एच निकालना है हमें। दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम भी निकालना है। फिर निकालना है स्पीड। स्पीड भी निकालनी है जब, स्पीड कब निकालनी है, व्हेन जो डिस्टेंस हो किस क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो, हाफ। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो या हाइट क्या हो, हाफ, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और क्या दिया है, जी इक्वल -10। जी इक्वल क्या दिया हुआ है, -10। तो हम क्या लगाएं, यू दिया है और जी दिया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ऊपर जाने में कितनी वेलोसिटी से गया, 50 मीटर पर सेकंड। ऊपर क्या हो गई, होगी वेलोसिटी 0। चलो ये कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड, 50 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको माइनस ही लिख दूं, माइनस जी की वैल्यू क्या आएगी, 10। इसको जी बना लेते, ठीक है, इनटू एच क्या दिया हुआ है, एच निकालना है। चलो एच की जगह क्या था, एच। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेकर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 20h हो जाएगा, 20h इक्वल ये कितना स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2500 नहीं होगा। इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, एच इक्वल 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10, ये आएगा हमारा एच, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सेकंड केस में, सेकंड केस में वो कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जो टाइम लगा मैक्सिमम हाइट में वो निकालना है। तो देखो क्या करना है हमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या माइनस जी टी स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। एस क्या दिया हुआ है, 125 निकाल लिया ना भाई एस, और जो टाइम लगा होगा तो ये तो 0 हो गया होगा वेलोसिटी। टाइम जो लगा होगा मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में, तो मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 माइनस 1/1 जी टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, भैया एक सेकंड, कुछ गलती हो रही है। देखो वेलोसिटी क्या है, 50 इनटू टाइम कितना, वेलोसिटी 50, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टाइम दिया नहीं है, माइनस हाफ इंटू 10 और टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5। अब क्या होगा, अगर हम इसको इधर लेकर आए तो 5t स्क्वायर माइनस 50t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 125 इक्वल 0। 5 कॉमन निकालने यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10 प्लस यहाँ से कॉमन निकालें 5 तो कितनी बार जाएगा, 2 और 25 0, ऐसे ही तो होगा भाई। 2 5 2 10, बचेगा कितना 2 और 25 हो जाएगा, 5 5 25 है ना, 25 बार ही तो जाएगा। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5t माइनस 5t। कुछ इक्वेशन अपन ने गलत तो नहीं लिखी है यार, देख लो एक बार, सही है इक्वेशन तो सही है। चलो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल 0, कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन निकालेंगे तो आएगा यहाँ से एक तो t5 और ये आ जाएगा t प्लस 5। तो एक टाइम आएगा हमारे पास t इक्वल 5 और एक टाइम आएगा t इक्वल -5, और -5 वाला हम काट देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो t इक्वल 5 मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगेगा उसको, बी वाला जो आंसर है वो हमारा क्या है, t इक्वल 5, ठीक है।
सेकंड इक्वेशन, थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज हमें क्या निकालनी है कि वेलोसिटी बतानी है जब मैक्सिमम हाइट क्या हो, आधी हो उसकी, आधी। तो देखो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी बताएंगे कैसे, देखना। v इक्वल यू प्लस एटी से, ठीक है, v इक्वल यू प्लस एटी, सॉरी हम बताएंगे वेलोसिटी किससे। देखो s हमारे पास दिया हुआ है जो कि कितना है, अगर हम इसमें से h निकालें तो हमारे पास वेलोसिटी बतानी ना, वेलोसिटी बतानी। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, वेलोसिटी बतानी है। तो ये देखो ये तो v स्क्वायर होगा, ये कितना है 50 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस का 10, और ये कितना होगा 125/2। देखो 2 से 2 कैंसल, ठीक है, v स्क्वायर ये कितना होगा v स्क्वायर, और ये कितना होगा भाई, ये होगा हमारा माइनस 1250, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 125 ही आएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है जल्दी बताओ, ये किसका स्क्वायर होता है 1250, किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है जल्दी से निकालो भाई, 1250 इसका स्क्वायर, 2 6 12 और 225, 5 से अगर करें तो कितना आएगा, 5 से अगर करें तो कितना आएगा भाई देखना 125। पैंतीस का होता है, 35 मीटर पर सेकंड हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, 35.3 आएगा, कुछ ऐसा ही कुछ 35.3 आएगा, ठीक है 35.3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ओके, ये वेलोसिटी आ गई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड इफ द बलून was at height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in the reaching the ground। ये हमारा कहने का मतलब ये है, एक कोई यहाँ पर बलून उड़ रहा है, अब इसमें से एक क्या नाम है अपना बॉल गिरता है, और बलून की जो स्पीड है वो कैसी है 7 मीटर पर सेकेंड है, 7 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, हाइट जो ग्राउंड से वो कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर। अब एक बात बताओ, उड़ते हुए बलून में से जब कोई बॉल हमने डाला, ऐसे उड़ रहा है बलून, ऐसे उड़ रहा है बलून, और हमने ऐसे कुछ बॉल डाला, ऐसे उड़ रहा है और हमने कुछ बॉल डाला, तो जब ये बॉल जब बाहर की तरफ हम फेंकेंगे तो क्या होगा, एयर फ्रिक्शन जो होंगे वो क्या करेंगे, बॉल पहले क्या है ऊपर की ओर जाएगा थोड़ा सा, इतनी स्पीड से 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल क्या है ऊपर की ओर जाएगा। तो हमें जो स्पीड लेनी है इनिशियल स्पीड वो क्या लेनी है 7 + 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब ये जो ऊपर जाएगा इतना हमें कवर करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ग्राउंड तक निकालना है, और ग्राउंड तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ तक ग्राउंड तक क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये कहाँ से आया क्यों आया, ये तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये सपोज करो ऐसे 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 आया फिर ग्राउंड पर आया तो ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई। हमें क्या निकालना है, ग्राउंड और बलून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लेंगे, सॉरी हमें क्या निकालना है, ग्राउंड और इसके बीच की जो डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर करने में मतलब ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। तो देखो जो h है उसे हम क्या लेंगे -60 मीटर, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरी चीज टाइम लेंगे, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s =
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एस कितना दिया हुआ है -60, यू कितना दिया हुआ है 7, टी हमें निकालना है, ये हो जाएगा माइनस हाफ ए की जगह 10, -10 था प्लस, ये इधर माइनस बाहर निकल कर आ गया तो ये प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, टी स्क्वायर। 2 से ये कट गया 5 बार, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे तो 5 टी स्क्वायर माइनस का 7 टी, माइनस का 7 टी और ये प्लस का 6, ये कितना होगा, एक सेकेंड, हाँ ये होगा हमारा माइनस का ही रहेगा ये तो, ठीक है, ये माइनस का ही रहेगा, इक्वल 0, ठीक है ना भाई, इतना हो गया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम जो है रूट निकाल लेंगे ट्री से, देखो श्री तरह चालू मेथड से, तो ये आएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 4ac, 4 इंटू 5 इंटू माइनस का 60 अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 5, यहां से ये क्या होगा प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और ये देखो ये हो जाएगा 20 और 60 कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा पहली बात, 20 और 60 कितना हो जाएगा, 2 6 18, सॉरी 20, 2 6 12, ठीक है, 12 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, यहां से फिर t बराबर प्लस 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1249 और ये कितना हो जाएगा 10। अब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो समथिंग आता है 35.3 के समथिंग, लेकिन हम सिर्फ 35 लिखेंगे, अप्रोक्स लिख लेते हैं 35 अपॉन 10। अब एक बार प्लस माइनस ले लो, ठीक है, यहां पर ले लेता हूं मैं प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर एक बार प्लस 7 प्लस 35 अपॉन 10, एक बार माइनस 7 माइनस 35 अपॉन 10। तो इसको तो देखो यार करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव टाइम आएगा, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको अभी काट दो, ठीक है। इसको देख लो, ये आएगा 42, तो 42 अपॉन 10 तो 4.2 सेकेंड समथिंग आएगा हमारा, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है वो है अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है जिसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है 60 मीटर, ठीक है। एक इस पर से बॉडी फेंकी जा रही है, एक बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। अब ये ग्राउंड को और कितनी स्पीड से फेंकी जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल रीच द ग्राउंड। टाइम बताना है कि ये कब बॉडी जो है हिट करेगी, बॉडी कब हिट करेगी हमें ये बताना। देखना भाई, u इक्वल क्या है प्लस 20 मीटर पर सेकेंड और s इक्वल क्या है माइनस का 60 मीटर। टाइम हमें निकालना है, तो यही वाली s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तब से आप नोटिस कर रहे होंगे ज्यादातर ये इक्वेशन ज्यादा लग रही है, ये इक्वेशन ज्यादा लग रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है -60, इसकी क्या है 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 से ये कट गया कितनी बार 5 बार। अब देखना ये हो जाएगा प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 20t, ठीक है ना भाई, और ये भी माइनस का 60 इक्वल 0।
5 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4t माइनस ये हो जाएगा 12 इक्वल 0। अब देखो इसका हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस 6t माइनस 2t, 6 2 12 होता है ना, तो 6t माइनस 2t माइनस 12 इक्वल, इसमें से t कॉमन निकाल लो तो आएगा हमारे पास, एक आएगा 6 प्लस t प्लस 6 और एक आएगा हमारे पास t माइनस 2 इक्वल 0। अब देखना t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा -6 और एक आएगा 2, एक आएगा 2, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव जो है हमारा टाइम नहीं होता, तो ये हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने सीखा मोशन अंडर ग्रेविटी पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, लेकिन नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे शायद रिलेटिव वेलोसिटी का होने वाला है हमारा अगला लेक्चर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।